अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम अहमद दाऊद। भाई आर्मी चीफ साहब ने जो कंट्रोल संभाला था थोड़ा बहुत उसके असरात आए हैं और 40 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल वो सस्ता हो गया है। अब लोगों को अगर कुछ थोड़ा सा वो क्या कहते हैं शाबाशी या थपकी या पसंदीदगी या फेसबुक की ज़ुबान में लाइक वो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा आप कि भाई आसिम मुनीर साहब ने हाफिज साहब ने कुछ तो अपने असरात मुरतब किए हैं और हमें उम्मीद है कि और भी ये असरात करेंगे मुरतब। वो पहले भी जो ज़िम्मेदारी थी वो इसी अदारे की थी कि स्मगलिंग और ये जितने स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो सरहदों पे जो कंट्रोल है वो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के पास ही था। तो पहले सियासी जो हैं वो उन्होंने काफ़ी बदमाशी दिखाई और नहीं इनको जो फिर कानून जो बना दिया मियाँ साहब ने अपने वक्त में कानून बना दिया कि जितने मर्जी डॉलर बाहर ले जाएं और वो शापरों में भर के वो जाते रहे, शापर में लेके जाते थे। ये मैं मजाक से नहीं कह रहा क्योंकि वो शापर में यानी उसमें ये जो पॉलीथीन है उसमें डालते थे और ताकि नज़र आए वो भरा होता था ऐसे यानी डॉलर नज़र आ रहे होते थे जैसे बोरी। और जो ले जाने वाला है ना वो एक किदवाई साहब थे कराची के बिजनेसमैन, ये जो आगा खानी कम्युनिटी है इनके कोई वो थे। अब तो अल्लाह पाक उनको फरीके रहमत करे, फौत हो गए हैं। तो वो लेके जाते थे। तो मैंने उनको कहा कि इस तरह लेके जाते हैं, कहने लगे ये शापर में ये नहीं जो पॉलीथीन इसमें लेके जाते हैं ताकि नज़र आए। तो ये कानून इस तरह से मियाँ साहब ने बनाया था। तो वो डॉलर बाहर जाते थे इस तरह से। फिर उसके बाद सियासियों ने वो थोड़ा बदला तो, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो फिर शुरू हो गई, उसमें ब्लैक माफिया और ये ब्लैक मार्केटिंग स्मगलिंग। अब उसके असरात जो हैं वो पड़ने ही थे माशी हालात पे मुल्क की। यानी जब आप लाते ही स्मगलिंग है, टैक्स देते ही नहीं, या तो फिर सबको कर दें ऐसे ताकि सब, लेकिन वो माफिया पलता है, उसमें करोड़ों अरबों डॉलर का वो आता है, करोड़ों डॉलर डेली के ये स्मगलिंग वाले ये कमा रहे थे। तो आप साहब ने हाथ डाला है तो उसके असरात अब मुरतब हुए हैं, 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है। तो इंशाल्लाह मज़ीद अगर ये सख्ती करें और ये रिलीफ ना दें किसी को। और दूसरा जो है ये बड़ी संगीन सूरत हाल है, इस जंग में जंगो जदल में पढ़ना ही नहीं हमने नहीं पढ़ना ये जंगो जदल में। और ये भी जो बेवकूफ़ी कर ली है जिन लोगों ने इसमें कूद कर, तो वो ज़ाहिर है इंसानों का नुकसान कर रहे हैं। वो इतने अब 300 टैंक लगा दिए हैं उसने, और सुनने में आ रहा है बहुत इंसानी हकूक़ की बुनियादी जो है वो वार क्राइम सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे फास्फोरस बम इसराइल बरसा रहा है। और हमास ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया छेड़ के। तो ये जो है ये अब कोई लोग दरमियान में पड़ेंगे तो फिर ही उसके, तो ये तो जो खाया पिया होता है ना ये जंगों का, ये बाद में मज़ा आता है जैसे, और बाद में इसका नतीजा निकलता है। अब अफ़गानिस्तान में जितने कैंसर के केस आ रहे हैं पूरी दुनिया में इतने नहीं हैं लोगों को। वो इतनी देर तो वहाँ जंग होती थी, बारूद चलता रहा। तो ये सारे जो हैं इतने कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके कि ये वो इसलिए इमरान खान को ज़्यादा वो पसंद करते हैं कि भाई ये पठान लोग जो हैं, और ऊपर से क्योंकि रिश्तेदारियाँ हैं उस तरफ, और इधर वो कैंसर के पेशेंट हैं। इसने खान साहब ने कैंसर का अस्पताल बनाया और लोगों को फ्री वो दिया इलाज, जो मुस्तहिक लोग हैं उनको। बाकियों की तो खूब चमड़ी उतारते हैं, जो दरमियाने तक हमारे जैसा कोई चला जाए तो उसकी तो वो खाल ही उधेड़ लेते हैं, हालांकि हमारी गुंजाइश ही नहीं होती। तो
وہ جو ہے وہ اس کے کینسر، اب وہاں پہ اتنے مریض ہے افغانستان میں کینسر کا کہ حد و حساب نہیں کوئی. اور اب جس طرح سے یہ بمباری غزہ میں کی گئی ہے اور اس طرح 7,000 راکٹ اور یہ جو جتنی بارود برسایا گیا اس کے نتائج نکلیں گے. اور جو ساتھ ساتھ کے جو غریب اور متوسط طبقہ ہے وہ اس سے زیادہ متاثر ہوگا. وہ تو اسرائیلی تو اپنے جو ان کے اسرائیلی ہیں ان کو وہ دوائی شوائی فری دے کے یا جو ان کا طریقہ کار ہے وہ اپنے آدمیوں کی بڑی حفاظت اور خیال رکھتے ہیں. خیال رکھنا چاہیے، ہر ایک کو ہی رکھنا چاہیے، انسان کو ہر ایک کو رکھنا چاہیے. تو وہ تو اس پہ کچھ نہ کچھ، لیکن جو یہ دوسرے لوگ ہیں جو غزہ کے ہیں یہ بہت ان پہ اثرات مرتب ہوں گے. اور نزدیک کے جو علاقے ہیں، مصر ساتھ لگتا ہے، شام کے جو ساتھ علاقے لگتے ہیں، ان پہ اس کے بارود کے بڑے برے اثرات مرتب ہوں گے. اور یہ جنگ جو ہے نا آخر رکے گی نا. یہ تو نہیں کہ اب اس نے 1000 سال چلتے ہی رہنا، ایسے نہیں، یہ رکے گی اور روک لیں گے. لیکن ہوگا کیا؟ وہی نقصان، انسانوں کا نقصان، پیسے کا نقصان، معاشی نقصان. اب جو اس میں کودے گا نا وہ ذلیل ہوگا. اس لیے جو ہے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں. اگر پاکستان کے عوام زیادہ پھڑکیں گے تو معاشی حالات ان کے خراب ہوں گے اور زیادہ. جو بھی اس جنگ میں جو بھی جائے گا ذلیل و خوار ہوگا. تو یہ پھڑکیں گے تو جس طرح انہوں نے ایٹمی دھماکے کے وقت کیا تھا نا میاں صاحب کے ساتھ، کہ کہا جی کرو، لیڈر بن گئی عوام، لیڈر بن گئی اور وہ ٹو بی لیڈڈ ہو گئے. تو جو ہے اس کا نتیجہ یہ کہ جس دن دھماکہ کیا اسے اگلے دن جاپان نے ان کی امپورٹ بند کر دی تھی پوری کاٹن فیکٹری کی. کئی بار بتایا، بار کیا بتانا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ احتیاط سے چل رہے ہیں. اور جو یہ حافظ صاحب ہیں یہ ٹھیک ہی لیڈ کر رہے ہیں ابھی تک. تو لگ تو ایسے ہی رہا ہے، بس خاموشی سے وہ لگے ہوئے ہیں اور لگے رہے ہیں. اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے اور حفظ و امان میں رکھے. آمین.